Life can be sometimes very, 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 very. I mean, I would not say not fair. सब तो अच्छा ही चल रहा है, but still like हाँ, पता नहीं यार कैसे शुरू करूँ. I mean, how should I say all this? क्योंकि whatever I say, it would sound excuse, but it's not an excuse to be honest. I mean, it's not an excuse to be honest. It's just me trusting on some wrong person each and every time and taking my decisions. Yeah, that's it. यही है मेरे मेरे स्टडी स्ट्रीम का खराब होने का रीज़न यही है और कोई रीज़न नहीं है. एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, एवरीथिंग वाज ऑन इट्स वे एंड yeah, things were good, but I just once again I think यार क्योंकि इसी अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को मैं कैसे भी क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता कि इसमें भी आई वुड साउंड स्टूपिड इफ आई से थिंग्स. बट यही है कि आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय like post graduation examinations and I was doing good. I was studying well. बस हुआ ऐसा कि to take some of my decisions I trusted a wrong person and when like वो जब टाइम आया कि जब मेरे को लाइक उस चीज़ की ज़रूरत थी then they just like kind of like क्या कैसे कह सकता हूँ इस चीज़ कोई अच्छा वर्ड भी नहीं मिल रहा है लाइक they kind of just opted out of that situation और उसके बाद I just got fucked up और अभी मेरा पढ़ाई और सब कुछ रुका हुआ है. दैट्स इट. और अभी मैं उस चीज़ को बहुत वो भी नहीं कर सकता. ठीक है जो है वो सामने ही है बट कोई नहीं. आई विल फाइंड आउट, आई विल फिगर आउट सम वे. घर में बोला है मैंने, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता घर में मैसेज. मैंने घर के लाइक आई हैव सेंड अ टेक्स्ट मैसेज एंड आई हैव बीन लेफ्ट ऑन रेड क्योंकि आई नो देयर आर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यार. ऊपर से आई एम ऑलरेडी आई हैव लाइक बीन so much trouble to my family, taking so much money from them. It has never been good. I have tried so many ways like हर जगह मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश की कि कहीं तो मतलब कुछ तो चल जाए, लाइक कहीं नंबर्स आ जाए. आई मीन किधर भी तो मैं लाइक अपने आप को मोनेटाइज कर पाऊँ एटलीस्ट, ताकि खुद खुद के चीज़ों को लाइक फाइनेंशियली खुद को स्पॉन्सर कर पाऊँ. बट कभी हुआ नहीं. बट कोई नहीं, आई वोंट गिव अप यार. आई लव डूइंग थिंग्स, सो इसलिए मैं करता हूँ. I've not got those numbers yet. Like, और ऐसा भी नहीं है कि the things which I have done has not provided value to someone's life. Immense value I have given, but मेरे से कम value providing जो लोग हैं उनको numbers मिल गए क्योंकि they have done things which are trending, and I don't believe in doing things trending. I just kind of feel like कि my lifestyle or my content or my anything should provide just value to someone. Yeah, that's it. और वो चीज़ करने की मैंने कोशिश की और इसीलिए शायद मुझे कभी वो नंबर नहीं मिले. बहुत छोटे मोटे नंबर्स हैं मेरे सोशल मीडिया पे और उससे आप मैं मोनेटाइज नहीं कर सकते खुद को. समटाइम it feels sad like you have done such a hard work and you are still not getting value out of it. But क्या कर सकते हैं, this is life. Hard facts. It is what life is. This is what life is, man. कोई नहीं, भी I won't give up. अभी मेरा लाइक जिस हिसाब से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रिपेयर करना था. और अच्छी चीज़ तो ये है कि इन सब समय में ना आपको अपने दोस्त पता चल जाते हैं कि आपके अच्छे दोस्त कौन है, कौन आपके मुंह पे बोलते हैं कि नहीं नहीं आई एम योर फ्रेंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड कितनी दोस्ती वो निभाते हैं वो आपको दिख जाएगा. लाइक इन दीज सिचुएशंस यू विल सी. क्योंकि I've been through very bad situations in like last year और उसके बाद से I wasn't able to trust any single person. और एक इंसान जिस पे मेरे को ट्रस्ट हुआ कि चल ठीक है यार, this guy is good, like they will help me out in my situation. They also like backed out, bro, giving some weird reasons. और ये वीडियो शायद वो देख रहा होगा तो उससे समझ में आएगा. बट द थिंग इज नाउ आई जस्ट
can't help myself. I just wanted to take this out somewhere, or no better place than my platform. यार मेरा platform है, मैं इस पे कुछ भी करूँ. No one is there to judge me out, और कोई जज करता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई हैव सीन थिंग्स यार. किसी को लाइक फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लाइफ सिचुएशन से जा रहे हो, कैसे लाइक हालातों से गुजर रहे हो. दे विल जस्ट लाइक सी व्हाट्स बेनिफिशियल फॉर देम. व्हाट्स सबको यही लगता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वो सही है, सामने वाला हमेशा गलत है. तो दिस इज व्हाट रियलिटी ऑफ लाइफ इज. गेट यूज्ड टू इट. तो या अभी तो अब देखते हैं घर वाले कब तक रिप्लाई करते हैं यार. और जब रिप्लाई करेंगे, व्हेन इफ दे हेल्प मी आउट विथ लाइक दी, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप अपने घर से ले ली है. माई फैमिली लाइक I have a joint family, to be honest. Let me bring this fact out to you. I have a joint family where like I'm totally like sponsored by like it would sound rude if like weird if someone from my family would hear, but this is the fact. Yeah, this is the fact. I'm totally sponsored by my uncles. So and my entire life I've been sponsored. My father has like in terms of financial contribution, my father has no role in my like studies, and because he has already given his life to something else, and because of him only our family is bonded and everything is staying to the point. So my father has some different role, like, but in my life like all the financial sponsorships have been endorsed by my like my uncles. And sometimes I feel weird because sitting at the age of 28, 29, they say that you shouldn't be saying this, you shouldn't be feeling this ki about money and whatever not, but यार एक एज होती है ना, एक उम्र आता है that feels very bad to ask something. And sadly I don't know what God is like, भगवान मेरे से क्या टेस्ट कर रहा है. like God is also like kind of testing me. Everything was going good. I have my degree, I have done my internship, now I'm repeating my internship again, and I'm still in the fishy situation that I will have to do one more year of internship. God bless if I do one more years of internship unpaid, totally getting sponsored by family, depending on someone else at the age of 28, 29. Trust me guys, that feels so bad. That's why I was very much like deep into my preparation ki mere ko just I have to finish Marocchi edition 8 videos, and उसके बाद I will just watch the videos, and after that I would revise my notes once, and then I will solve like questions simultaneously. और उसके बाद revision videos जब आएंगी तो उसको बस देखता रहूँगा, and I know my capability. I would have done very better. Like मैं easily I could have got like good rank, but subscription expired, studies got halted, and now I have nothing to do. Just because I had that subscription, I had a motivation to just wake up and freaking finish the lectures. Now I have nothing to finish, and I have no one helping me, and the situation is not good. That's and getting 33,000 from family in the situation of financial pressure and all which is going on in my family. It feels very weird यार, but क्या कर सकते हैं. This is what life is. I mean, yeah, this is what life is. Guys, the only thing I would want you guys to take away from this video is just focus on getting financially independent as early as possible. So this is what like I would really urge you guys to start working on. It feels really very good. जब तक 22, 20, 23 साल तक I think it feels fine कि हाँ अभी बच्चे हैं, ज़्यादा एज नहीं है. But after that age ना it starts hitting, or if you come into my age like this 28, 27, 29, like late 20s, like when you are left with only 3-4 years of your 20s, and if you are not financially independent, trust me, it is a really very bad situation to be asking. And I'm very grateful that I have a family who's really very supporting, has never let me feel like this. But sometimes I get that feeling that I should have been working. I mean,
बेटर यू नो। अब मैं क्या कहूँ यार, मैं तो अपना बेस्ट दिया है यार, आई पास माय लाइसेंसिंग एग्जाम, बट अब वो ऑनलाइन वाला सिचुएशन होने की वजह से आई हैव टू डू दिस इंटर्नशिप अगेन। अदरवाइज मेरे पास लाइक परमानेंट होता तो आई कुड हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड इजीली गॉट अ जॉब ऑफ लाइक 70-80,000 तो मिल जाता। आई कुड हैव डन गुड विथ माय लिविंग, बट इट इज माय सिचुएशन यू नो। बट इट फील्स रियली बैड। सो और बस इतना बोलूँगा कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग on a path where you will be reaching to a financial independent situation as soon as possible. और रही बात स्टडी स्ट्रीम्स की, तो गाइज आई थिंक आई विल बी ब्रिंगिंग बैक स्टडी स्ट्रीम्स। मैं बस फिगर आउट कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से हाथ पैर मार रहा हूँ, इनके हाथ जोड़ रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई प्लीज़ ऐप दे दे, सब्सक्रिप्शन दे दे, थोड़ी सी वीडियोस, बस मेरे को एक बार वीडियो देखनी है ना, विल बी ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। क्योंकि मैं सारी चीज़ें पहले पढ़ चुका हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस एंड ऑल, बट आई थिंक रियलिटी हिट्स वेरी बैड एंड आई still तो not got help by anyone। और some if one of my friend had tried तो उसका ऐप मेरे से लॉग आउट हो जा रहा है, I don't know why, लॉग इन ही नहीं हो रहा है। So yeah, this is what total situation is, but I will try my best to bring back study sessions as soon as possible. Don't say कि study session on करके तुम notes पढ़ लो, I just don't want to do it just for the sake of getting numbers, और कि मेरे को मेरा study session चलता रहे उसके लिए नहीं, मुझे दिखावे के लिए नहीं कर रहा। I was really studying यार, I was really very confidently studying, I was really very you know studying on a very focused track। और अचानक से जब ये सब चीज़ें होती है तो इट फील्स बैड, फिर मन नहीं होता है। सो दिस इज़ व्हाट माय रियल सिचुएशन है। जितने लोग ने टेलीग्राम पे मैसेज किया या फिर मेरे को इंस्टा पे मैसेज डाला था, तो उसका यही रिप्लाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलो मिलता हूँ तुमसे मोस्ट प्रॉब्ली अपने स्टडी सेशन में, जब भी होगा यार ज्वाइन कर लेना। तब तक आई होप कि तुम सब्सक्राइब रहोगे और मेरे इस सिचुएशन को समझोगे। और yeah, this is what I had to say। So see you guys in my study session whenever I go live। Till then, stay healthy, take care, and peace out।